जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने धन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो कड़ी हमने शुरू की है और जो सपना हमने संजोया है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी नौकरी का, जिसका मुख्य आधार जो है हमें सभी को पता है, हिंदी है। कितने अंक? 50 अंक। और ये सभी लाने, इसमें एक भी नहीं छोड़ना। 49 पर भी हमें कोई समझौता नहीं करना, पूरे 50 अंक। तो पूरे 50 अंकों के लिए रेडी हो? तो आज संज्ञा का हम भाग 2 करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि संज्ञा जो है, संज्ञा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी का भी जो नाम है वो संज्ञा कहलाता है। अब वो नाम दुनिया में एक ही हो या अपने पूरे वर्ग में विशेष हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करवाए वो जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी पदार्थ का नाम आ जाए, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर समूह का बोध करवाने वाले शब्द आ जाए, समूहवाचक संज्ञा। और ऐसे शब्द जो भावों को प्रकट करते हैं, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब सुनिए, अब आज हमें शुरू करनी है, वो करनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा शुरू करनी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शुरू करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? बोले व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, एक तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम, या स्थान विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ध्यान रखना, विशेष शब्द जोड़ा है मैंने, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का जो नाम है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। स्थान विशेष, विशेष का मतलब है जो अपने आप में यूनिक है, एक ही है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अब सुनिए अगली बात। अगर 4th ग्रेड का संपूर्ण कोर्स अगर आपने ले रखा है तो कोई बात नहीं, आप स्पेशल वाला आपकी इच्छा है वो मत लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बढ़े आगे। अब सुनिए अगली बात क्या आती है। अगली बात ये आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, ये ध्यान रखना, सदैव एक वचन में प्रयुक्त। ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, क्योंकि जो चीज अपने आप में है ही एक ही, जो चीज अपने आप में है ही एक ही, वो किस में प्रयुक्त होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। बढ़े आगे। अब सुनो, सदैव एक वचन, क्योंकि जो चीज दुनिया में एक ही है वो तो एक वचन में प्रयुक्त होगी, उसका बहुवचन कैसे करोगे आप? क्लियर हुआ मुद्दा? अब बात आती है कि इसमें आता क्या है, तो सुनिए, आप ध्यान रखना। अब मैं इसके लिखवाता हूं उदाहरण। क्या लिखवाता हूं? उदाहरण लिखवाता हूं, उदाहरण। तो सुनिए, उदाहरण में आप मुझे उदाहरण बताना। जैसे मैंने लिखा ग्रह नक्षत्रों के नाम, तो ग्रह नक्षत्रों के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब मुझे ग्रह नक्षत्रों के नाम के उदाहरण बताओ जल्दी जल्दी। इधर मैं लिखूंगा, आपको उदाहरण के नाम बताने हैं। जैसे मैं कह दूं द्वीपों महाद्वीपों के नाम, द्वीपों महाद्वीपों के नाम, तो द्वीपों महाद्वीपों के 2-2 3-3 उदाहरण बताओ जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। द्वीपों महाद्वीपों के नाम। इसके बाद क्या आ जाएगा इसमें? इसके बाद आप इसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा सागरों महासागरों के नाम, सागरों महासागरों के नाम, सागरों महासागरों के नाम। फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा इसमें नदियों, झीलों, पर्वतों के नाम, नदियों, झीलों, पर्वतों के नाम, झीलों, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद आप आगे लिखिए देशों के नाम। देशों के नाम भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद आप लिखिए स्थान विशेष के नाम। स्थान विशेष के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते। स्थान विशेष के नाम। इसके बाद अपने आगे बात करें तो अगला आ जाता है इसमें व्यक्तियों के नाम। क्या आ जाता है? व्यक्तियों के नाम किस में आ जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है, व्यक्तियों के नाम। इसके बाद अपने आगे बात करें
तो अगला क्या आ जाता है, त्योहारों के नाम। किसके नाम, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, त्योहारों के नाम। इसके बाद आ जाता है इसमें दिनों महीनों वर्षों के नाम, दिनों महीनों वर्षों के नाम, वर्षों के नाम। फिर इसके बाद आ जाता है इसमें, वो आ जाता है सड़कों व चौराहों के नाम। क्या आ जाता है, सड़कों व चौराहों के नाम, सड़कों चौराहों के नाम। फिर इसमें क्या आ जाता है, फिर इसमें आ जाता है, वो आ जाता है पुस्तकों, ग्रंथों, उपन्यासों, उपन्यासों, समाचार पत्रों आदि के नाम, समाचार पत्रों आदि के नाम। ये भी किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आदि के नाम किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बढ़े आगे, राम राम सभी को, नमस्कार भी। सब ठीक हो ना, एकदम बढ़िया। सेशन को बिल्कुल लाइक शेयर कर देना, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसके बाद अपने आगे बात करें तो और इसमें क्या आ जाता है, पुरस्कारों के नाम। क्या आ जाता है, पुरस्कारों के नाम। ये भी किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर इसमें आ जाता है कंपनी या निर्माता का नाम, कंपनी या निर्माता का नाम, निर्माता का नाम। तो ये सभी जो नाम है ये किस में आते हैं, ये ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। बहुत बढ़िया भी, शाबाश। किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक। हाँ सही उदाहरण बता रहे हो, शाबाश, बढ़िया। बढ़े आगे, अब सुनिए। अब इसमें क्या आएगा, जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम। तो ग्रह नक्षत्रों के नाम क्या आ गए, जैसे सूर्य आ गया, पृथ्वी आ गया, है ना। एक बार शब्द आया एग्जाम में, आकाश। आकाश कितने एक है दुनिया में, आसमानी आकाश एक ही तो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार, संसार कितने एक है दुनिया में, संसार एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है, व्यक्तिवाचक के। सूर्य एक, पृथ्वी एक, चंद्रमा एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल ले सकते हैं रेशमा, रीट वाले क्यों नहीं ले सकते, नो डाउट। बढ़े आगे। इसके बाद देखो द्वीपों महाद्वीपों के नाम, जैसे एशिया आ गया, यूरोप आ गया। तो ये कितने एक है, एक एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके बाद आप देखिए आगे, सागरों महासागरों के नाम। सागरों महासागरों के, जैसे हिंद महासागर, कितने एक है दुनिया में, एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। इसके बाद देखिए आप आगे, नदियों झीलों पर्वतों के नाम, जैसे गंगा आ गया, यमुना आ गया, हिमालय आ गया। क्या आ गया, हिमालय आ गया, आल्प्स पर्वत आ गया, एक एक ही है, अरावली आ गया, है ना। झीलों के नाम, जैसे फतेह सागर झील आ गया। तो फतेह सागर कितनी का, एक ही झील विशेष का नाम है, कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद अपने आगे बात करें देशों के नाम, जैसे भारत आ गया, जापान आ गया, अमेरिका आ गया, है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद स्थान विशेष के नाम, स्थान विशेष के नाम, जैसे राजस्थान आ गया, जयपुर आ गया, जोधपुर आ गया, ये स्थान विशेष के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब इसका नाम है व्यक्तिवाचक, तो उस व्यक्तियों के नाम, बुक कल आ जाएगी। आशु सर जो है वो कल आ जाएंगे, आज यहाँ थे नहीं, तो आशु सर कल आ जाएंगे, उनके आते ही कल अपने बुक लॉन्च कर देंगे। आशु सर का वेट कर रहे हैं, उनके बिना तो बुक कैसे लॉन्च हो, है ना। तो ये पावन पवित्र काम उन्हीं के पवित्र हाथों से करवाएंगे अपने। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, जैसे उदाहरण के रूप में राम हो गया, सीता हो गया, है ना, सचिन हो गया, नटवरलाल हो गया, रावण हो गया, हनुमान हो गया। ये किस में आएंगे, एक व्यक्ति विशेष के नाम ही तो हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद अपने बात करें आगे, त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, होली, ईद, तो ये किस में आ जाएंगे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए आप आगे, दिनों महीनों वर्षों के नाम, जैसे आज है सोमवार, तो 7 दिनों में सोमवार एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीनों के नाम, जैसे 12 महीनों में फरवरी एक ही है,
या 12 महीनों में चैत्र वैशाख, तो चैत्र एक ही है ना। वर्षों के नाम आ जाए, जैसे मैं आपको कह दूं 1990, इसको हिंदी में लिख दो या गणितीय संख्या में लिख दो, तो 1990 कितने एक वर्ष है? एकमात्र वर्ष है 1990, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए सड़कों चौराहों के नाम, एग्जाम में आया हुआ, सड़कों के नाम, जैसे आपको लिख दे पटेल मार्ग, तो किसी एक सड़क विशेष का नाम है। बच्चे कह देते हैं कि सर पटेल मार्ग तो बहुत है दुनिया में। पूनम, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे, कल बुक दे दूंगा आपको, बुक ले लेना और बुक से पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा हमें रिवीजन करना है। देखो नोट्स बनाएंगे और करेंगे, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो अगर हमारे पास पर्टिकुलर बुक होगी तो अपने क्या करेंगे, बुक जो है उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, रिवीजन। ठीक है, बढ़े आगे। अब सुनिए, अब पटेल मार्ग आ गया। अब बच्चे कह देते हैं सर पटेल मार्ग तो बहुत है, पटेल मार्ग तो बहुत है। इसने जिस पटेल मार्ग एक सड़क विशेष का नाम लिखा वो तो अपने आप में एक ही है ना। तो इस प्रकार का कोई विशेष मार्ग का नाम आ जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के रूप में चांदनी चौक, तो किसी एक चौक विशेष का नाम रखा गया चांदनी चौक, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद अपने आगे बात करें पुस्तकों, ग्रंथों, उपन्यासों आदि के नाम, जैसे उदाहरण के रूप में रामचरितमानस, जैसे उदाहरण के रूप में आ जाए रामायण, या आ जाए गीता। तो किसी एक पुस्तक विशेष का नाम ही तो है। जैसे किसी उपन्यास का या ग्रंथ का नाम आ जाए, जैसे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है नमक का दारोगा, तो किसी एक ग्रंथ उपन्यास विशेष का नाम रखा गया है, ये कौन सी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक। समाचार पत्रों आदि के नाम आ जाए, जैसे दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, तो राजस्थान पत्रिका किसी एक अखबार विशेष का नाम है, तो किसी एक अखबार विशेष का नाम है, किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद अपने बात करें आगे पुरस्कारों के नाम, किसके नाम आ जाएंगे, पुरस्कारों के। अरे जनवरी नहीं आएगा क्या बच्चे, एक एक उदाहरण तो लिख सकता हूं। ऐसे तो 12 के 12 महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, पर सारे कैसे लिखूं, मैं एक एक उदाहरण लिख रहा हूं। अब आप कह रहे हो सर राम व्यक्तिवाचक में आएगा तो मोहन नहीं आएगा, आएगा, मोहन भी तो आएगा। तो समझ गए बात को। अब इसके बाद देखो आप आगे पुरस्कारों के नाम, जैसे उदाहरण के रूप में आप कहते भारत रत्न या परमवीर चक्र, तो ये किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कंपनी या निर्माता का नाम आ जाए, कंपनी या निर्माता का नाम, जैसे मैंने आपको कहा था उषा पंखा, अकेला पंखा आए जातिवाचक संज्ञा, उषा पंखा व्यक्तिवाचक। डिटोल साबुन, अकेला साबुन आए तो जातिवाचक। डिटोल साबुन किसी एक विशेष कंपनी का नाम लिख दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद अपने आगे बात करें अगली, तो ये बातें हुई हमारी किसके बारे में, हाँ जैसे टाटा आ जाए, टाटा कंपनी, तो किसी एक कंपनी विशेष का नाम रख दिया गया, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। कितने पेज की आएगी वो, बिल्कुल जितना हो सकता है मामला जो है वो केवल और केवल सटीक और चुनी हुई चीज रखी गई जो एग्जाम में हूबहू आएगी, आलतू फालतू कुछ नहीं डाला गया उसमें। बढ़े आगे। इस भर्ती का लेवल पिछली 4th ग्रेड से ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मात्र 3 ही सब्जेक्ट है और उसमें भी अब सोचो हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे, तो जिसके चयन का आधार ही हिंदी है तो हिंदी का लेवल बढ़िया रखा जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस डिटेल से पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। बढ़े आगे। अब बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ आई कि नहीं आई। फिरलाल जी मुश्किल है, जनरल में बेहतर मुश्किल है बच्चे, क्यों ही आपको झूठे चांसेस दे दूं कि हो जाएगा, नहीं, लगभग लगभग संभव नहीं है, इसलिए अगली भर्ती में जुट जाओ अभी से। हाँ जी, ये बताओ जल्दी समझ आया कि नहीं आया, आ गया तो सभी साथी करो सेशन को लाइक शेयर। टेस्ट कब लगेंगे, एग्जाम कब लगेगा, एग्जाम बता दिया ना आपको, दिसंबर से मार्च के बीच कभी भी हो सकता है। बढ़े आगे। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्या करोगे पहले तो ये बताओ, जब मैं आपको उस बैच में लाइव ही पढ़ाऊंगा तो रिकॉर्डेड बुक कहाँ मिलेगी, बुक कल से बता दूंगा, कल ऑफलाइन भी मिलेगी ऑनलाइन भी मिलेगी, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगी, कल बता दूंगा बुक के बारे में सब। ये समझ आ गया। चलिए अब इसके बाद अब नंबर 2 भेद क्या आता है बताओ मुझे।
तो बोले नंबर 2 तो सर आता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा बताओ? तो जातिवाचक संज्ञा में आता है सर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की जाति या वर्ग का नाम। प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग का नाम, जाति या वर्ग का नाम किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरी बात सुनना, जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जैसे उदाहरण के रूप में आप ये देखो, पंखा कोई दुनिया में एक है क्या? बोले पंखा तो एक नहीं है सर, सारे पंखे पंखे ही हैं। जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, एक वचन शब्द है, एक वचन। कौन सा शब्द है? एक वचन। अब पंखा का बहुवचन जो है वो क्या होता है? पंखे। पंखा का बहुवचन क्या होता है? पंखे। क्लास रुक गई क्या? सही चल रही है ना क्लास? क्लास में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? सही चल रही है ना? एकदम टिप टॉप, ठीक है। भगत सर एग्जाम कब लगेंगे? कैसे बताऊं? मतलब मुंह से बोल के तो बता दिया, अब कहीं और से तो बोल के बताने से रहा भी। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कभी भी हो सकता है एग्जाम, ठीक है। अब सुनो, सही चल रही है ना? परिचालक वाले ले लो क्लास, चालक परिचालक हिंदी इसी से कवर हो जाएगी, कब से बता रहा हूं। रीट वालों के लिए काम हो जाएगा इसी से। अब बढ़े आगे। अब सुनो, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि पंखा एक वचन है, कौन सी संज्ञा है बताओ? जातिवाचक। अब इसका बहुवचन पंखे बहुवचन है तो भी ये जातिवाचक ही है, क्योंकि पंखा भी कोई एक नहीं है और पंखे भी कोई एक नहीं है, सारे पंखे पंखे ही है। एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे। अब सुनो, अब अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है इसके उदाहरणों की। अगली बात किसकी आ जाती है? उदाहरणों की आ जाती है, उदाहरणों की, ठीक है। अब सुनिए, उदाहरणों में मैं शब्द लिखता हूं, आप बताना। जैसे आ जाए मानव जातियों के नाम। मानव जातियों के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। मानव जातियों के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद अगला नाम आ जाता है स्थानीय जातियों के नाम। स्थानीय जातियों के नाम भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आप इनके मुझे आगे उदाहरण बताओ। इसके बाद आप देखिए स्थानों की जातियों के नाम। स्थानों की जातियों के नाम, की जातियों के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक में मैं एक बात लिखनी भूल गया, वो ये लिखनी भूल गया कि दुर्गों व महलों के नाम। दुर्गों व महलों, दुर्गों महलों या इमारतों के नाम, महलों या इमारतों के नाम। और एक युद्धों के नाम। युद्धों के नाम ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। अब दुर्गों महलों इमारतों के नाम की बात करें तो जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास जो है वो एक महल विशेष का नाम आ गया। जैसे आपको लिख दिया रणथंबोर, तो रणथंबोर दुर्ग कितने के हैं? एक ही। कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे महलों में अपने बात करें, जैसे शब्द आ गया ताजमहल, कितने का ताजमहल? एक ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रणाम नमस्कार भी। ताजमहल कितने का? एक ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसे ही किसी इमारत विशेष का नाम आ जाए, जैसे राष्ट्रपति भवन का नाम आ गया रायसीना हिल्स, तो रायसीना हिल्स कितने के? एक ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा। युद्धों के नाम, जैसे उदाहरण के रूप में आपको कह दे किसी भी युद्ध का नाम लिख दे, जैसे खानवा युद्ध, तो खानवा युद्ध कितने के? एक युद्ध विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हल्दी घाटी युद्ध,
एक युद्ध विशेष का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां जाओ, स्थानों की जातियों के नाम। इसके बाद अपने आगे बात करें तो आ जाता है वस्तुओं के नाम। क्या आ जाता है? वस्तुओं के नाम। ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। वस्तुओं के नाम किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अपने बात करें आगे तो पद व व्यवसायों के नाम। पद व व्यवसायों के नाम। व्यवसायों के नाम। फिर आ जाता है रिश्तों व संबंधों के नाम। रिश्तों व संबंधों के नाम। ये भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। फिर इसके बाद आ जाता है शारीरिक अंगों के नाम। शारीरिक अंगों के नाम। अंगों के नाम। ये भी किस में आएगा? ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद अपने बात करें आगे तो अगला क्या आ जाता है? अगला हमारा आ जाता है प्राकृतिक क्रियाओं व आपदाओं के नाम। प्राकृतिक क्रियाओं व आपदाओं के नाम। क्रियाओं व आपदाओं के नाम। किसमें आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। इसके बाद देखिए आप आगे जानवर जातियों के नाम या जानवर जातियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इसके बाद अपने बात करें आगे, अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है कि फल फूल पेड़ पौधों के नाम। ये भी किस में आ जाता है? फल फूल पेड़ पौधों सब्जियों आदि के नाम। ये भी किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। ये सारी चीजें जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, अब उदाहरण बताओ मुझे। तो उदाहरण की बात करें तो पहला आया मानव जातियों के नाम। क्या आया पहला? मानव जातियों के नाम। तो मानव जातियों के नाम क्या होंगे बताना जरा। ये एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मानव जातियों के नाम बताओ। सर थोड़ा कॉमेडी टाइप में पढ़ाओ ना। ना भाई, रोजाना कपिल शर्मा कहां से बन के आऊं यार। हैं? राहुल प्रताप जी बुक के बारे में कल बताएंगे आपको, कल A to Z सब। तो बताओ मानव जातियों के नाम जल्दी बता दो मुझे। हाँ बिल्कुल सटीक बताया। जैसे महिला हो गया, पुरुष हो गया, लड़का हो गया, है ना। हाँ जी, ये बिल्कुल सटीक। ध्यान रखना मानव जातियों के नाम में आप ये मत बताने लग जाना यादव जैन शर्मा वर्मा मीणा पंडित, ये मत बता। ये स्थानीय जातियां होती है। मानव जाति में क्या आएगा? मानव जाति में शब्द आएगा जैसे लड़का, पुरुष, लड़का आ गया, पुरुष आ गया, बच्चा आ गया, महिला, नारी, लड़की, स्त्री। ये जो शब्द हैं ये किस में आएंगे? ये है मानव जातियां। ये किस में आएंगे? जातिवाचक में। और सुनना, जातिवाचक संज्ञा में मुझे एक भी शब्द ऐसा बता देना, एक भी शब्द ऐसा जो किसी एक का बोध करवा दे। इसमें जितने भी शब्द आएंगे वो किसी एक का बोध नहीं करवाते, किसी एक का बोध नहीं करवाते, ध्यान रखना। अब सुनिए, बूढ़ा शब्द संज्ञा है। बूढ़ा शब्द जैसे बच्चा हो गया, स्त्री हो गया ना, इसी में आप लिख सकते हो बूढ़ा। संज्ञा का शब्द है और जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक का। ये बताइए। तो ये ध्यान रखना मानव जातियों के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। स्थानीय जातियों के नाम, स्थानीय जातियों के नाम जैसे जैन शर्मा वर्मा यादव
चौधरी, मीणा, पंडित, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। अब है ना, सुनना मेरी बात, ये स्थानों की जातियों के नाम मैं आगे लिख देता हूं इसमें। अब इसमें और भी शब्द आते हैं, जैसे इस प्रकार के शब्द आ जाए, जैसे नेहरू, पटेल, ये इस प्रकार के शब्द भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। चलो मुझे एक शब्द बताओ आप, गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा, जल्दी बताओ। गांधी शब्द में संज्ञा बता दो। जल्दी बताओ भी, गांधी शब्द में संज्ञा बताइए। गांधी शब्द में संज्ञा, हाँ बिश्नोई भी इसी में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। स्थानीय जातियां जितनी भी है वो सब जातिवाचक संज्ञा में। बताओ गांधी शब्द में संज्ञा बताओ मुझे। गांधी शब्द में जातिवाचक संज्ञा बता रहे हो? गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा बता रहे हो? जातिवाचक। गांधी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। आपके मुताबिक गांधी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। तो आपके मुताबिक अगर ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो ये बिल्कुल सटीक बात है, 100% किस संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा का ही शब्द है ये। क्योंकि आप मुझे ये बताओ, गांधी कोई दुनिया में एक ही है क्या? सारे गांधी गांधी है। गांधी कोई दुनिया में एक है क्या? डरना नहीं है, ऐसे अपने उत्तर पर अटल रहना, ध्यान रखना। दांत क्या निकाल दो, पलट गए थे मुझे पता है। जैसे मैंने 2 बार बोला गांधी जातिवाचक का है, आधे तो व्यक्तिवाचक कर गए थे उसको। पलटना नहीं है, ध्यान रखना, पक्का रहना, निश्चित अपने विचारों पर अटल रहना। जो आपने उत्तर दिया सोच समझ के दिया है, तुम जैसे पलटू नहीं देखे मैंने, 1 मिनट में इधर से इधर हो गए। दांत और निकाल दो बेशर्मो। पलटना नहीं है, अपनी बात से सटीक रहना, जो बोल दिया, सही सोच समझ के तो बताया है। ठीक है, अब सुनिए, अब ध्यान देना, गांधी किस संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। किस संज्ञा का है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, ध्यान रखना। क्योंकि गांधी कोई दुनिया में एक नहीं है, सारे गांधी गांधी है। महात्मा गांधी भी गांधी है, राहुल गांधी भी गांधी है, सोनिया गांधी भी गांधी है, मेनका गांधी भी गांधी है, वरुण गांधी भी गांधी है, ऐसे कितने ही गांधी है दुनिया में, अनंत। तो गांधी एक पूरी जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द। लेकिन मैं आगे जाकर यह भी पढ़ाऊंगा कि गांधी शब्द अगर वाक्य में इस प्रकार हो जाए कि ये किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवा दे, तो ये व्यक्तिवाचक भी बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो मुझे यह बताओ कि गांधी जो है वो पूरी दुनिया में जितने भी गांधी है वो सारे ही राष्ट्रपिता कहलाते हैं क्या? बोले नहीं सर। यहां गांधी किसके लिए प्रयोग हुआ है? महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, तो किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, तो ये गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वैसे अकेला गांधी शब्द पूछ लिया जाए किसमें संज्ञा बताओ, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो यह संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। अब इसमें ना नेहरू आ गया, पटेल आ गया, गांधी आ गया, ये जातिवाद। अब इसके बाद मैंने यहां से क्या डिलीट किया था, एक बार याद करवाओगे क्या? क्या डिलीट किया था? शायद मैंने ये डिलीट किया था, अ, खानों की जातियों के नाम। अब वो आगे लिख दूंगा, यहां लिख देता हूं, खानों की जातियों के नाम। खानों की जातियों के नाम। ठीक है, अब सुनिए, अब अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है कि ये हो गए। अब आ गया वस्तुओं के नाम। वस्तुएं, जैसे उदाहरण के रूप में वस्तु आ गई पंखा, पुस्तक, कागज, अलमारी, कितनी ऐसी अनंत वस्तुएं हैं। उन सभी वस्तुओं के नाम किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला, पद व व्यवसायों के नाम, जितने भी पद है, जैसे किसान हो गया, व्यापारी हो गया, नेता हो गया,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यापक, छात्र, कवि, है ना, चोर, डाकू, साधु, ये सब जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, जातिवाचक के। रिश्तों व संबंधों के नाम, जितने भी रिश्ते और संबंध है, जैसे माता, पिता, मित्र, भाई, पुत्री, पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं, है ना, चाचा, ये रिश्तों व संबंधों के नाम सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किसमें आएंगे? जातिवाचक। शारीरिक अंगों के नाम, जैसे उदाहरण के रूप में आंख, नाक, पैर, हृदय, है ना, जिसको तुम दिल कह देते हो, है ना हृदय को क्या कह देते हैं? दिल। जातिवाचक संज्ञा का शब्द है हृदय, है ना। और पता नहीं किसने ये खोज की है कि हृदय का आकार ये होता है। भाई साहब, हृदय का आकार हमसे बनता ही नहीं है, इतनी जटिल संरचना होती है दिल की, हृदय की, है ना। और पता नहीं कितने दोष लगा दिए बेचारे दिल पर, है ना। दिल टूट जाता है, टूटा है कभी दिल? मैं भाई साहब कहता हूँ, दिल का छोटा मोटा दौरा आ जाए, आदमी चला जाता है दुनिया से, दिल टूट कैसे जाता है? मतलब फिर वापस भी जुड़ जाता है तुम्हारा। दिल खुश हो जाता है, दिल उसको याद करता है, फलाना करता है। भाई साहब, दिल का, हृदय का काम है ब्लड पंप करना। तुम उसने उसको 100 काम तुमने और सौंप रखे हैं, वो सारे काम इसके लोचे हैं दिमाग के, तुम्हारे खुद के किए हुए पंगे हैं। दिल का उसमें कोई लेना देना नहीं है। दिल का काम है ब्लड सर्कुलेट करना, रक्त संचरण करता है दिल। दिल उसको याद करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कौन? मौसा जी करेंगे? दिल काय को याद करता है? दिल, दिमाग करता है सब। दिल के टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, देखेंगे भी दिल के टुकड़े। छोटा मोटा नाड़ी ब्लॉक हो जाए, गले में आ जाती है, टुकड़े कैसे हो गए दिल के? इसके बेचारे का एक काम है, वो इसको करने नहीं दे रहे, इसके नाम पे 100 ब्लेम कर दिए। ये सारे जातिवाचक संज्ञा के शब्द। अब बच्चे कह देते हैं कि सर नाक तो एक ही होती है ना, मतलब तुम्हारे जो एक नाक है वही दुनिया में एक नाक है, बाकी नाक है ही नहीं। सारी नाक नाक ही होती है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, ध्यान रखना। ये किस संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इसके बाद देखो आप आगे, स्थानों की जातियों के नाम। देखो मैंने ये नहीं लिखा स्थानों के नाम, मैंने ये नहीं लिखा कि स्थानों के नाम, मैंने कहा स्थानों की जातियों के नाम। अगर मैं सीधा लिख देता स्थानों के नाम, स्थानों के नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। हाँ गुरु जी, टिंगर बोला मरे। हाँ यही तो दिक्कत है ना बोले कुछ नहीं हो तुम, है ना, जानते तुम सब हो, है ना, पर साफ दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, तो सब पता है तुम्हें। अच्छा, अब सुनो अगली बात। सीधा मैं लिख देता ना स्थानों के नाम, तो स्थानों के नाम तो जैसे जयपुर भी तो एक स्थान का नाम ही है, बाड़मेर भी तो एक स्थान का नाम ही है, पिछले दिनों चर्चा में भी रहा था। अभी ताजा ताजा एक नेता को वापस कांग्रेस में सम्मिलित किया, उसकी वजह से फिर चर्चा में है ना तो भाई साहब साफ स्पष्ट दिख गए थे। तो ये भी तो एक स्थान के नाम ही है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। किसके? व्यक्ति। स्थानों की जातियों के नाम, जैसे जैसे शहर, गांव, सड़क, नदी, पर्वत, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये हैं जातिवाचक संज्ञा के। जाति और समूह में भेद कैसे करें? जब मैं समूहवाचक करवाऊंगा तो आप भेद कर पाओगे 100%, बस मुझे करवाने दो वो। इसके बाद देखो आप आगे, प्राकृतिक क्रियाओं व आपदाओं के नाम। तो प्राकृतिक क्रियाओं व आपदाओं के नाम, जैसे उदाहरण के रूप में आंधी, तूफान, बारिश, या जिसको आप कहते हो वर्षा। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये, ध्यान रखना, वर्षा। क्योंकि दुनिया में कहीं भी वर्षा हो रही है, सारी वर्षा वर्षा ही है, सारी बारिश बारिश ही है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है।
जातिवाचक का। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें तो जैसे शब्द आ जाए ज्वालामुखी, तो ये जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं या प्राकृतिक आपदाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि कोई ज्वालामुखी दुनिया में एक नहीं है, सारे ज्वालामुखी ज्वालामुखी जाति। जानवर जातियों के नाम जैसे शेर, कुत्ता, गाय, अब ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। किस संज्ञा के शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई दुनिया में एक नहीं है। अब बताओ, कुत्ता दुनिया में एक ही है, सारे कुत्ते कुत्ते ही हैं। समझ गए? भी जितने भी कुत्ते हैं सारे कुत्ते कुत्ते ही हैं, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, एक थोड़े ही कोई। जैसे उदाहरण के रूप में मछली आ जाए शब्द, या मच्छर शब्द आ जाए, सारे मच्छर मच्छरी, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। हिंदी की किताब कल बता दूंगा, हिंदी की किताब रेडी हो गई है और कल लॉन्च हो जाएगी, परसों से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, केवल वही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो फल फूल पेड़ पौधों सब्जियों आदि के नाम, जैसे जैसे उदाहरण के रूप में आ जाए आम, नीम, है ना, टमाटर, गुलाब, कपास, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब सुनिए, इसके बाद अपने बात करें तो यहां अपनी कंप्लीट होगी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। ठीक है, अरे सर एग्जाम में कुत्ता पूछ देता तो मैं तो गलत टेक देती। नहीं नहीं, उस कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, वो तो एक ही है। पर नहीं नहीं, वहां व्याकरण में एग्जामिनर जो है वो सामान्य जीव जंतु के बारे में पूछेगा। तुम जिस कुत्ते के बारे में सोच रहे हो वो कुत्ता कभी ना एक एक ही, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, उसको छोड़ो। एग्जामिनर उस हिसाब से नहीं पूछता ना, एग्जामिनर तो व्याकरण के हिसाब से पूछता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, ओके, तो गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। किसी की और की खुन्नस जो है, वो खुन्नस आप है ना, किसी और का गुस्सा कहीं एग्जाम में निकाला, मामला गलत हो जाएगा, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी बनते बनते रह जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ आ गया, ऑल ओके है, सेट है मामला। ठीक है, तो ये हुई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब अपने आगे बात करेंगे, कुर्बानियां जातिवाचक है, बताऊंगा महेंद्र जी, चिंता मत करो, सब बताऊंगा A to Z। कुर्बानी भाववाचक है, उसका बहुवचन रूप कुर्बानियां जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ विजय शर्मा जी, ये लगभग आप मान के चलो जो 80 के करीब करीब है ना, या उससे ऊपर है, वो सब सेफ ही है, मान के चलो लगभग चांस है भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, समझ आया, एकदम ओके, टिप टॉप। अब अपने कल जो है वो इसका अगला भाग 2, इसके उपभेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो करेंगे, फिर भाववाचक पढ़ेंगे, फिर संज्ञा का रूप परिवर्तन पढ़ेंगे। दूसरा, आप सभी साथियों को सूचना मिली चुकी है कि आज से जो है वो तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर, तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर, जो है वो कोर्स उपलब्ध हो गया अपना चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का, स्पेशल हिंदी का लाइव बैच। स्पेशल किसका? हिंदी का, मात्र इस शुल्क में 349। और सुनना, आपके लिए 2 विशेष ऑफर है, कोर्स के साथ 2 हिंदी की टेस्ट सीरीज फ्री है। एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री है हिंदी की, और एक संपूर्ण पाठ्यक्रम वाइज टेस्ट सीरीज हिंदी की उपलब्ध है। तो दोनों टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क है कोर्स के साथ, आप ले लो, कोर्स ले लो। बुक कल दे दूंगा आपको, कल आशु सर आ जाएंगे तो कल जो है वो अपने बुक लॉन्च करेंगे। बुक लॉन्च वाला मामला जो है वो कब है? कल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारा मैटर मैं दे दूंगा, आप तो केवल पढ़ो। 5600 के करीब पद ये हैं, दोबारा फॉर्म चालू हो सकते हैं, संभावना है 100%, और पद भी बढ़ने की संभावना है। तो बढ़िया पढ़ लो अब तो जी जान लगा के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी कोर्सेज जो तैयारी कर लो, पर सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं, उन पर ऑफर 4 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप सभी साथी ऑफर का लाभ ले सकते हैं। स्पेशली SI वाले बच्चे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों लेना चाहो तो भी ले सकते हो, दोनों बुक्स फ्री है, हिंदी व्याकरण और प्रैक्टिस मॉडल पेपर। केवल फर्स्ट पेपर हिंदी लो तो भी दोनों बुक्स फ्री। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।